27 जून 2023, भोपाल, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच थे। मौका था मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम। यहां पीएम मोदी ने एक एक कर सभी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने एनसीपी पर क्या कहा, पहले उसे सुनिए। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। पीएम मोदी ने साफ साफ एनसीपी को दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरह भ्रष्ट बताया। मी अजित अनंतराव पवार। पीएम के भाषण के करीब 100 घंटे बाद की तस्वीर देखिए। महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ मांडले जाईल। एनसीपी के नेता अजित पवार महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बने। सरकार में बीजेपी भी शामिल है। तो सवाल यह है कि एनसीपी को लेकर बीजेपी की सोच बदल गई। क्या अजित पवार का सरकार में शामिल होना बीजेपी के बड़े गेम प्लान का हिस्सा है? क्या एनसीपी में टूट बीजेपी के मिशन 2024 के गेम प्लान का हिस्सा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे की सरकार के पास बहुमत था। ऐसे में उसे फिलहाल अजित पवार की जरूरत नहीं थी। हमारा बहुमत था, सब था, हमें आज किसी की जरूरत भी नहीं थी। आज हमारे ही लोगों को क्या देना है, क्या करना है, कैसे कौन सी जगह पे बिठाना है, इसमें ये असमंजस जो भावना है वो हमारे में है। लेकिन तो भी हमने ये बड़े दिल से ये एक्सेप्ट किया है कि वो आने से अगर कुछ मजबूती सरकार को आती है तो लेना चाहिए। यानी अजित पवार का बीजेपी में आना सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। ये बीजेपी के मिशन 2024 का हिस्सा है, क्योंकि अजित पवार ने 2019 में भी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की थी। तब शपथ ग्रहण के चंद घंटों बाद बगावत की आग थम गई थी। लेकिन आज तस्वीर अलग है। 2019 में हुई बगावत के पीछे मकसद सरकार बनाना था, लेकिन इस बार हुई बगावत जो है वो केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव में केवल 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। इसलिए इस बगावत को बीजेपी की मिशन 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। लोकसभा सीटों के मामले में यूपी के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2019 में शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, शिवसेना को 18 सीटें मिली थी, एनसीपी को 4 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। लेकिन अब महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर बदल चुकी है। 2019 में ही सरकार बनाने के मुद्दे पर उद्धव बीजेपी का साथ छोड़ चुके थे। हालांकि शिंदे उद्धव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ चुके हैं, लेकिन बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। देश के ऊपर के राजनीति के लिए ये सब करना पड़ा है और देश में वापस जो मोदी साहब को लाना है तो ये सब कारण करना पड़ेगा और ये कर दिया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि शिंदे के साथ आने से वो शिवसेना के कोर वोटर तोड़ेगी, लेकिन पिछले 1 साल के दौरान महाराष्ट्र में हुए तकरीबन सभी उपचुनाव में बीजेपी शिंदे गुट की हार हुई है। विधान परिषद के 2 चुनाव में बीजेपी की हार हुई। कस्बा पेट, पुणे, कोल्हापुर जैसे विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भी बीजेपी को उम्मीद के हिसाब से वोट नहीं मिले। ऐसे में बीजेपी को लग रहा था कि अकेले शिंदे के बूते महाराष्ट्र में पिछला प्रदर्शन दोहराना संभव नहीं। इसलिए बीजेपी ने अब अजित पवार को अपने साथ जोड़ा है। मजबूती से सरकार चलाएंगे और अच्छा काम करेंगे। लोगों की जो उम्मीद है, लोगों की उम्मीद पे हम खरे उतरेंगे। यही हमारा काम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को 28% वोट मिला था, शिवसेना को 23%, एनसीपी को 16%, कांग्रेस को 17% और अन्य को 16% वोट मिले थे। बीजेपी को यह डर था कि अगर उद्धव, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर एक साथ चुनाव लड़े तो वो अपना पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी। ऐसी सूरत में बीजेपी के लिए जरूरी था कि शिवसेना के बाद एनसीपी में भी टूट हो जाए।
भारतीय जनता पार्टी का स्टैंप बन गया है कि हर इमोरल एक्टिविटी सत्ता में रहने के लिए उसके लिए ये लोग काम कर सकते हैं। और ये और भी ज़्यादा स्पष्ट हो गया कि बीजेपी अपने बलबूते पे महाराष्ट्र में कोई भी चुनाव लड़ने लायक नहीं बची है। चंद दिन पहले हुए एक सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया था कि शिंदे के अलग होने से शिवसेना के वोट में करीब 6% की गिरावट आई है। अब अजित के अलग होने से एनसीपी के कोर वोट बैंक में भी गिरावट तय है। यानी अजित पवार को तोड़कर बीजेपी ने महाराष्ट्र में मिशन 2024 में विपक्ष को कमजोर कर दिया है।